या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज मां कात्यायनी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाएगी। आज रसपान कीजिए मां कात्यायनी की पावन कथा। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए देवी ने यह रूप धारण किया था। देवी के इस रूप को बहुत हिंसक माना जाता है, इसलिए उन्हें युद्ध के देवता के रूप में जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में दोष दूर हो जाते हैं, बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और इस वजह से एक अद्भुत विवाह का योग भी बनता है। अगर इनकी पूजा पूरी श्रद्धा से की जाए तब दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। इसके अलावा वह अलौकिक चमक और प्रभाव से परिपूर्ण हो जाता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से सभी रोग, दोष और दुख भय दूर होते हैं। अब सुनिए माता कात्यायनी की पावन कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार एक बार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके पास अपार मानसिक और शारीरिक शक्तियां थीं। महिषासुर का उद्देश्य पृथ्वी सहित सभी रचनाकारों और उनकी रचनाओं को नष्ट करना था। इसलिए अपनी पाशविक शक्ति से पृथ्वी की रक्षा करने और महिषासुर का वध करने के लिए देवी पार्वती, देवी दुर्गा अर्थात देवी कात्यायनी की दूसरे रूप में प्रकट हुई। महिषासुर कई बार अपना रूप बदल सकता था। एक बार जब उसने भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी कात्यायनी अपने सिर से उठी और अपने त्रिशूल से राक्षस की गर्दन पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। यही कारण है कि उन्हें पृथ्वी की योद्धा देवी और उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार महान ऋषि कात्यायन ने देवी आदिशक्ति के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनकी बेटी के रूप में उनके घर पैदा होगी। देवी का जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। देवी का पालन पोषण स्वयं ऋषि ने किया था। शास्त्रों के अनुसार महिषासुर नाम के दैत्य का अत्याचार काफी बढ़ गया था। उस समय त्रिदेवों की महिमा से देवी का जन्म हुआ था। देवी का जन्म अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ऋषि कात्यायन के यहाँ हुआ था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने 3 दिनों तक उनकी पूजा की। 10वीं तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया। उन्होंने अग्नि और वायु के देवताओं की शक्तियों को पूरी तरह से छीन लिया। उन दोनों ने देवताओं का अपमान किया और उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने देवी कात्यायनी से प्रार्थना की, जिसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ दोनों का वध किया और ऐसा करने से देवताओं को इस घोर संकट से मुक्ति मिली, क्योंकि माता ने देवताओं को आशीर्वाद दिया था कि वह संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगी। देवी कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख और दोष दूर होते हैं तथा भक्तों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कात्यायनी का पसंदीदा रंग लाल है और ऐसा माना जाता है कि वह शहद के प्रसाद से प्रसन्न हो जाती हैं।
ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी को शहद चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। देवताओं की प्रार्थना सुनने के परिणाम स्वरूप देवी कात्यायनी महिषासुर का वध करने के लिए युद्ध पर चली गई। महिषासुर के द्वंद्व के दौरान जब देवी कात्यायनी को थकान महसूस हुई, तब उन्होंने शहद से भरा एक भृंग का पत्ता खा लिया, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई और वह महिषासुर को मारने में सक्षम हो गई। देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप आज के दिन देवी कात्यायनी को शहद का भोग जरूर लगाएं। देवी कात्यायनी को प्रसन्न करके और उनकी पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। देवी कात्यायनी का ध्यान करने का सही समय गोधूली काल है। ऐसा माना जाता है कि धूप, दीप और गुगुल से माँ की पूजा करने से सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। जो भक्त देवी को 5 प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करता है और फिर अविवाहित लड़कियों को भोग लगाता है, उन्हें स्वयं देवी द्वारा सभी सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जातक अपनी मेहनत और क्षमता के अनुसार धन का लाभ उठाते हैं और जीवन की सभी परेशानियों से दूर होते हैं। अब जानिए नवरात्रि के छठे दिन आपको माँ की पूजा किस प्रकार करनी है। नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर लाल रंग के वस्त्र पहन ले या फिर पीले रंग के वस्त्र पहने। सबसे पहले देवी कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब गंगा जल को चारों तरफ छिड़कें और शुद्ध करें। देवी के सामने घी का जलता हुआ दीपक रखें। अपने हाथ में एक फूल रखें और देवी के सामने बैठकर ध्यान करें। व्रत का पूर्ण रूप से संकल्प लें। उन्हें प्रसाद, पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ और शहद जरूर चढ़ाएं। अगरबत्ती और दीपक से देवी की पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद प्रसाद को सभी में बांटें और स्वयं भी इसका सेवन करें। देवी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर की मृत्यु हुई थी। अश्विन शुक्ल नवमी के दिन कात्यायन मुनि की पूजा के बाद वह महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई। इसके बाद नवरात्रि के 9वीं और 10वीं दिन देवी महिषासुर से युद्ध में लग गई। 10वीं के दिन देवी ने शहद से भरा एक भृंग का पत्ता खाया और महिषासुर का वध किया। इसके बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी पूजा करने से मानव जीवन की सभी लक्ष्यों, धन, काम, धर्म और मोक्ष को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि देवी कात्यायनी का जन्म भगवान के प्राकृतिक क्रोध से हुआ था, जिसने देवी पार्वती द्वारा दिए गए शेर की पीठ पर सवार होकर महिषासुर का वध किया था। वह शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी कात्यायनी का उल्लेख मार्कंडेय पुराण के, देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्य में भी पाया जाता है, जिसकी रचना श्री मार्कंडेय जी ने की थी। देवी कात्यायनी का उल्लेख बौद्ध, जैन शास्त्रों और कालिका पुराण में भी मिलता है, जिसमें विशेष रूप से देवी का उल्लेख है कि भगवान जगन्नाथ और देवी कात्यायनी उड़ीसा में ही रहते हैं। आज के दिन आपको देवी कात्यायनी के स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जितना हो सके आज के दिन आपको जाप करना है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से उनके भक्तों के जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से मां बहुत प्रसन्न होती हैं। सिंह सवार देवी कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया, इसलिए इनकी पूजा से अद्भुत भक्ति मिलती है, जिनसे भक्तों को सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और उन्हें फलने फूलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की व्रत कथा और पूजा विधि।
उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।